नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के लिए प्रैक्टिस सेट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 8 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जरूर से चेक कर लीजिएगा मेरी प्रोफाइल को। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेलवे कैटेगरी के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूं। तो अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन परचेस नहीं किया है तो मैं आपको रेफरल कोड दे रहा हूं, तारिक सरवर 5। यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कल दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो लगभग सही सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा। ध्यान रखना, सेल्सियस स्केल की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे 98.4 देख के थोड़े से अचंभित हो जाते हैं तो फट्टे से टिक कर देते हैं। 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, ध्यान रखना। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने: इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव। तो दोस्तों, अगर हम बात करें परमाणु नाभिक के अवयव के बारे में, कौन कौन से अवयव हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। चार ऑप्शंस आपके दिए हैं, देख लीजिए, पहचान लीजिए। अगर आपको सही लग रहा है तो बता दीजिए कौन सा सही आंसर है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप्स वह नाभिक है जिसमें चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। देख लीजिए, ऑप्शंस बड़े हैं, मैं पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर दीजिए। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 100, 200, 300 या इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 206 होती है टोटल। आप सभी लोग जानते हैं। अब ये नहीं कि आप लोग लगभग में 200 लगा दो। जब इनमें से कोई नहीं आपका आंसर दिया है तो यही लगेगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। वर्णांता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, क्यों हो सकते हैं ये हमसे पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने है, मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं आपको आंसर पहचानने के लिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका कि एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? क्षय रोग, आंत्रशोथ, कैंसर या एड्स। तो आप सभी जानते हैं कि एचआईवी नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका एड्स। और एचआईवी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एचआईवी का फुल फॉर्म होता है। और एड्स का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक और परीक्षण होता है आपका एलिसा परीक्षण, किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण जो है ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है सौर ऊर्जा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, या इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम या चांदी? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो सबसे भारी धातु है इनमें से जो आपके चार ऑप्शंस दिए हैं, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो सिंपल क्वेश्चन से आप लोग सभी जानते होंगे नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान कीजिए, वो रोग कौन सा है? इंसेफेलाइटिस, एड्स, कैंसर या क्षय रोग? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षय रोग। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय लोग जो हैं वो एक रोग से मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य वर्ग में, उभयचर वर्ग में, सरीसृप वर्ग में या स्तनी वर्ग में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्तनी वर्ग में, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अपमार्जक क्या है? साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधन अभिकर्ता? तो अगर हम बात करें अपमार्जक की कि अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक जो है वो शोधन अभिकर्ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप? तो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, पत्ती, तना या जड़? तो जल्दी से बता दीजिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग। आपका जो सही आंसर है वो है आपका पुष्प। जी हाँ दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना, मटर, सोयाबीन या अरहर? तो किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो वो है आपका सोयाबीन। किस में दोस्तों? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है, और सोयाबीन सबसे ज़्यादा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि सबसे लंबा जीवित पक्षी कौन सा है? सॉरी, पक्षी की बात नहीं, वृक्ष की बात हो रही है। यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या प्रणान? ध्यान रखना, भारत की बात नहीं हो रही। सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो आपका सिकोया आंसर हो जाएगा, और अगर भारत की बात होती तो यूकेलिप्टस हो जाता। समझ रहे हैं? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है सिकोया। तो ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस टेस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके कुल कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जाऊंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? ए, ए बी, ओ या बी? तो सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेशन देता है डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।